मामू जान, जब मुझे जन्नत से कोई शिकायत नहीं है तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कौन हो तुम? तुम्हें जानती हूँ मैं। झूठ बोल रही हो ना सबसे? अपनी असलियत छुपाई है ना तुमने इन सबसे? अच्छा होने का ड्रामा कर रही हो ना सबके सामने? तुमने यहाँ इन सबको अपने जाल में फंसाया है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप सिर्फ फौज में ही शेर हैं, घर पे तो वही हाल है आपका। जरा सी बात हुई नहीं कि मुंह फुलाकर कोने में बैठ गए बस। या अल्लाह, वैसे मत देखिए, ऐसे लग रहा है अभी रो पड़ेंगे। रो पड़ूंगा। और मैं? हाँ, क्यों याद नहीं? बचपन में कैसे जनाब के आंसू निकल आया करते थे। हाँ, अगर कोई नहीं रोता था तो वो थी मैं। और देखिए, आज भी नहीं रो रही। I'm really sorry, मिसबा। जन्नत की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I have no clue। शाद रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आप खुद सोचिए, मैं उनके शौहर को उनसे छीनने वाली थी, तो उनके लिए मैं फरेबी ही हुई ना। या अल्लाह, अब आप ये मत कहिएगा कि मेरी वजह से आपने उनसे झगड़ा कर लिया है। शायद क्या किया आपने? वो आपकी बीवी है। अगर इस वक्त आप उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? देखिए, बात चाहे कोई भी हो, एक शौहर को अपनी बीवी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जाइए, जाकर उन्हें मना लीजिए। जाइए, और हाँ, कुछ ऐसा करिएगा जिससे वो खुश हो जाए। एक काम करिए, कुछ क्यूट सा करिएगा। ये सब क्यूट चीजें करना मुझे नहीं आता। आपको हाँ, अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ आइए। ठीक है ना? ये तरकीब जरूर काम आएगी। एक औरत के दिल को अच्छी तरीके से जानती है। ये देखिए आपा, ये लड़का माशाल्लाह डॉक्टर है, खूबसूरत है, खानदानी लोग हैं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। जन्नत मेरी बीवी है। जन्नत मेरी बीवी है। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें बहुत इज्जत दें। मैं जानता हूं कि हमने जो कुछ भी किया जल्दबाजी में किया, किसी की इजाजत के बिना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फैसला गलत था। इसीलिए हमारे रिश्ते से किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो अभी बताएं। हमें तुम्हारे इस फैसले से कोई भी एतराज नहीं है। अरे मिसबा, आओ बेटा आओ। मामू जान, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? आपको जो चाहिए बेझिझक मांग लीजिए। मामू जान, मैं तो इस घर की खुशी चाहती हूँ।
और घर की खुशी तो घर वालों की खुशी से ही होती है ना। समझा नहीं मैं। मामा जान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप पूरे पूरे दिल से ना जन्नत को अपनी बहू मान लें, बस। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस घर की बहू बनूं, लेकिन अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। और फिर शायद आपका इकलौता बेटा है मामा जान, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरे दिल से जन्नत को कबूल कर ले, बस। अल्लाह जाने किस मिट्टी की बनी हो तुम। उस लड़की ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, और तुम हो गए। मामा जान, गुस्से में कही हुई बात का बुरा क्या मानना। और फिर अगर शाद ने जन्नत को पसंद किया है ना, तो हमें नहीं लगता कि वो बुरी लड़की होगी, अच्छी होगी। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, बस। प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, जन्नत को इस घर की बहू मान लेता हूँ मैं। अरे भाई, अगर दिल से बहू माना है तो आने वाली बहू के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। अच्छा बाबा, चलो ठीक है, शाद और जन्नत के निकाह की खुशी में एक छोटी सी दावत रख, रिसेप्शन कर लेते हैं। घर के कुछ खास लोगों को बुला ले। खुश? खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयारियां करती हूँ। शाद में क्या कह रही थी? Are you okay? ये लीजिए। आप कुछ कह रही थी। हाँ, क्या था वो? हाँ, मैं कुछ कहने वाली थी ना। हाँ। पता नहीं शाद, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है मेरे साथ क्या हो जाता है। पता नहीं, सर दर्द हो रहा है अभी। कहते हैं किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता, लेकिन शशि कपूर को ढूंढने की जिद में बोला गया एक झूठ अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमारा झूठा रिश्ता सबके सामने आ रहा है, और शायद कहीं कोई जन्नत का इंतजार कर रहा हो। वलीमे के दावत के लिए हरीसा लाहौरी, जाफरानी पूरी, पेशावरी कबाब और बकरखानी रोटी ये बना दो। और एक बात का खास ख्याल रहे, पेशगी बेहतरीन हो। जनाब आप फिक्र न करें, सारी तैयारी बड़ी अच्छे से हो जाएगी। शाद, यहाँ आए। ये शेरवानी आपके लिए। इस जश्न में तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे शाह। जहाँ एक और तुम्हारा खानदान तुम्हारी खुशियों में शरीक हो रहा होगा, वहीं दूसरी ओर उस जश्न में एक ऐसी चिंगारी लगेगी जो तुम्हारी खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर देंगी। इस वलीमे का दिन याद रहेगा, क्योंकि कल मैं शशि कपूर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैंने भी अपनी मर्जी खुदा को सुना दी है शाद, और वो है तुम्हारी बर्बादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।